अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आज देश में हमारे लिए एकता की जरूरत है, मेल की जरूरत है। जय हिंद। सभी गुणीजनों को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे अपने परिजनों के साथ, और इसके साथ साथ आपने कोविड वैक्सीन भी अवश्य ही लगवा ली होगी। भारत में बनी ये दोनों ही वैक्सीन अत्यंत प्रभावी और कोविड के विरुद्ध हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं। तो कृपया कर अपना कर्तव्य पालन कर वैक्सीन अवश्य लगवाइए, किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दीजिए। हरियाणवी भजनों एवं रागनियों की अपनी इस चलती हुई श्रृंखला में आज पुनः आपके समक्ष स्वर्गीय दादा श्री निहाल चंद जी की एक और अनुपम रचना प्रस्तुत कर रहे हैं। गुलामी के कालखंड को कैसे दादाजी ने चित्रित किया और समस्त भारतवर्ष को कैसे आह्वान करते हैं अपनी रचना के माध्यम से, क्या लिखा, आइए देखते हैं। भाइयों हो जाओ सब त्यार, हो जाओ सब त्यार, यो देश मांगता कुर्बानी हो जी, हो भाइयों जाओ सब त्यार, यो देश मांगता कुर्बानी हो जी। और पहली कली में स्वतंत्रता संग्राम के इस पावन यज्ञ में अपनी आहुति डालने के लिए कैसे समस्त भारतवर्ष को प्रेरित करते हैं दादाजी अपनी कलम से, क्या लिखते हैं। और सिर पर कफन बांध लो सारे, लाओ इंकलाब के नारे, गोरा ने जुल्म गुजारी, हर मारे भूत गणे नर नार, ये होगे अमर बलिदानी हो जी। भाइयों जाओ सब त्यार, यो देश मांगता कुर्बानी हो जी। और दूसरी कली में किन किन विभूतियों ने अभी तक इस पवित्र यज्ञ अग्नि में आहुति डाली है, क्या लिखते हैं उनके बारे में, क्या कहा। और गांधी पटेल भी कोशिश कर रे, लाल पाल और पाल चंगर रे, क्रांति वीर चुगर दे फिर रे, हर भर जे मन के बीच गुबारे, हर दाप लारे जिंदगानी हो जी, हो भाइयों जाओ सब त्यार, यो देश मांगता कुर्बानी हो जी। और तीसरी कली में अपने श्रद्धा सुमन 1857 की क्रांति के महानायक श्री मंगल पांडे को समर्पित करते हुए क्या लिखते हैं दादाजी। और मंगल पांडे कुंवर सिंह फड़के
तात्या पांडुरंग के लड़के अंग्रेजा के कालजे धड़के भड़के योद्धा बेसुमार और जय हो झांसी की रानी हो जी भाइयों हो जाओ सब त्यार यो देश मांगता कुर्बानी हो जी। और अंतिम कली में स्वतंत्रता की इन बेड़ियों को टूटते हुए किसका मन नहीं करता देखने का। दादाजी ने अपने भाव कैसे पिरोए हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं। और देश आजाद यो प्यारा होगा, जमी आसमां हमारा होगा, अपना ध्वज लहराया होगा और सारा होगा निहाल संसार। या चौधर हट जा बेगानी हो जी भाइयों हो जाओ सब त्यार यो देश मांगता कुर्बानी हो जी। सभी प्रियजनों को हाथ जोड़कर नमस्कार। अभी प्यारे बेटे सुधीर की मधुर आवाज़ में आपने दादाजी की रचना सुनी। ये उस समय की रचना है जब स्वतंत्रता संग्राम पूरे जोरों पर था और हर कोई अपने तरीके से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहा था, उसमें अपना योगदान देने का प्रयास कर रहा था। तो दादाजी भी, दादा श्री निहाल चंद जी भी अपनी रचनाओं के द्वारा या कहीं पर उनके सांग होते थे, उन कार्यक्रमों में देशभक्ति की ये रचनाएं सुनाते थे और नौजवानों को स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने के लिए, उसमें हिस्सा लेने के लिए अनुरोध करते थे, प्रेरित करते थे और उनकी रचनाओं का, उनके आह्वान का लोगों पर बड़ा असर होता था। तो उसी से संबंधित ये रचना आपके सामने प्रस्तुत है और शायद ये 1918-19 के आसपास की लगती है, जैसा कि इसकी शब्दावली है, क्योंकि इसमें बिस्मिल जी, सुभाष जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह जी और जो भी पीछे हमारे अमर क्रांतिकारी रहे उनका जिक्र नहीं है, तो उससे पहले की लगती है शायद ये। तो लेकिन योगदान तो सबका ही रहा इसमें और सभी हमारे लिए पूजनीय है, जिन्होंने अपना त्याग बलिदान देकर हमें आज़ादी दिलाई। तो उसके लिए सभी को धन्यवाद भी है, सभी का अभिनंदन भी है और कुछ ना कुछ हमें इन रचनाओं से, उनके उपदेशों से ज़रूर सीखना चाहिए और उन बातों को धारण करना चाहिए। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। स्वतंत्रता की उन बेड़ियों का वर्णन दादाजी ने बखूबी अपनी इस रचना के माध्यम से यहाँ पे किया है और उन सब रणबांकुरों को श्रद्धा सुमन आज हम अपने अर्पित करते हैं आप सबके साथ मिलकर, जिन्होंने भारत माँ की स्वाधीनता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर इस पर कर दिए। किंतु हमें अक्सर पढ़ाया जाता है, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये पूर्ण सत्य नहीं है। कितने ही रणबांकुरों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हमें नाम तक मालूम नहीं है। सबसे बड़ा योगदान इसमें अगर कहा जाएगा तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का कहा जाएगा, जिनसे एक्चुअली अंग्रेज डर कर यहाँ से भागे हैं।
कई सारी उनकी बुक्स में भी इसका रेफरेंस हमें मिलता है। तो अकेले चरखे से हमें आज़ादी मिली है ये पूर्ण सत्य नहीं है। हमें आशा है कि ये प्रस्तुति भी आपको पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें बल और आपको आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहेगी। जुड़ने के लिए पुनः आप सबका आभार। राम राम, सत श्री अकाल।